हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज बेसिकली हम सीटेट दिसंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले समय में आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और जितने भी बीएड हो चाहे डीएलएड हो, बिहार के हैं, बिहार के बाहर के हैं, आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पूरी वीडियो को देखिएगा। छोटी सी वीडियो है बट इस वीडियो के बाद से आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि सीटेट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये आवश्यक भी था ये सूचना मुझे आप सभी को देना, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। साथ में आपको पता ही है कि डेली 12 बजे एसएसटी की क्लास होती है। एनसीईआरटी 6 to 8 का पूरा निचोड़ मैं कराती हूँ क्योंकि ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा। अभी मैंने 6 क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट की है, पूरा चैप्टर वाइज हम करने वाले हैं और 5 जो है चैप्टर्स हो चुके हैं, कुछ चैप्टर बाकी हैं, वो खत्म हो जाएगा। उसके जस्ट बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। डेली 12 बजे सुबह में क्लासेस हो जाती हैं। हर संडे को हम प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं। तो कल जो है 12 बजे 100 से 150 के आसपास जितने भी एग्जाम्स अभी तक सीटेट ने लिया है, एसएसटी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम कल करेंगे। और अगर आप लोग नए जुड़े हैं और आप भी करना चाहते हो तो एसएसटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीटेट दिसंबर 2023 एसएसटी, आप जाकर वो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार भी सीटेट का एग्जाम हुआ, नौकरी किसी को मिली नहीं। इस बार भी सीटेट का एग्जाम होने जा रहा है, बहुत सारे लोग सीटेट पास नहीं कर पाते हैं। पास करने का रेशियो बहुत कम है, 1 लाख केवल पेपर 2 में है और 2 लाख के आसपास पेपर 1 में है। अगर आप ये देखें तो सीटेट हर स्टेट में होता है, मतलब कि सेंट्रल है, हर जगह वैलिड होता है। बट क्या हर स्टेट में सरकारी शिक्षक भर्ती निकलती है? बिल्कुल भी नहीं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो 4 से 5 साल वेट कर रहे हैं, सीटेट को 2 से 3 बार पास किए हैं। ना तो यूपी में वैकेंसीज आती है, ना ही किसी और स्टेट में। अभी एक बिहार ही एक ऐसा राज्य हो गया है जो 1,70,000 पहले लिया, दोबारा से जो है 70,000 की वैकेंसीज आ रही है, वो भी सीटेट के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्यों ना आप इस मौके को ग्रैब कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अगर ये सोचें कि आपको अपने राज्य में नौकरी लेनी है तो उसके लिए आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और आप एक बार अगर यहाँ पर जो है जॉब करने लगेंगे, फिर अगर आपके स्टेट में वैकेंसीज आती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि खासतौर पे लड़कियों के लिए दूसरे राज्य में जा पाना घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं। तो आपके राज्य में जब वैकेंसीज आएगी तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि अभी आपके पास सीटेट पास करने के बाद से दोबारा सीटेट का एग्जाम आपको ना देखना पड़े, आपके पास एक नौकरी होनी चाहिए। जितने लोग पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता है। आप जानते हैं कि सीटेट दिसंबर 2023 ये आपका होना है, 15 से 20 के आसपास हो जाएगा। इसमें पेपर 2 इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि पेपर 1 आप नहीं दोगे या फिर पास नहीं करोगे। देखिए क्या है ना कि अभी तो पेपर 2 के लिए 6 to 8 की वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मान लो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है यूपी में, सुपर टेट की वैकेंसीज आ जाती है और आप सीटेट पेपर 1 पास हैं, तो एटलीस्ट आपको यूपी टेट तो देने की जरूरत नहीं है, आप सीटेट के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए दोनों भरिए। मान लो अगर केंद्रीय विद्यालय की जो है वैकेंसीज आती है इन फ्यूचर, तो वहाँ पे पेपर 1 चाहिए आपको 1 to 5 के लिए और पेपर 2 चाहिए आपको 6 to 8 के लिए। तो वैसे इंपॉर्टेंट दोनों ही है। पिछली बार क्या हुआ, बीपीएससी टीआरई जो पहला था, बहुत ज़्यादा फोकस सभी ने बीपीएससी पे कर दिया और सीटेट निकला नहीं। इसी वजह से जो है सक्सेस रेट देखो बहुत ज़्यादा कम है। बट मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद से आप खुद से सोचेंगे कि आपको हर दिन पढ़ाई करनी है, समय रहते सीटेट का सिलेबस कंप्लीट कर लो ताकि आने वाले समय में आप केवल और केवल वैकेंसीज पे फोकस कर पाएँ। देखिए सीटेट का पेपर 2 होगा तो उसमें एसएसटी मैथ साइंस। अब मैथ साइंस कौन लेगा? जिसका ग्रेजुएशन में साइंस जो है सब्जेक्ट रहा हो, और एसएसटी कौन लेगा? जिसका बीए होगा, जिसका बीकॉम होगा। बाकी आप जानते हैं कि जो लैंग्वेज वाले भी पेपर होते हैं 6 to 8 में, तो अभी तक तो जो नोटिफिकेशन आई है, ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि कल रात में नोटिफिकेशन आया जिसमें 6 to 8 की 31,982 पद आ चुके हैं और इन्होंने यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पर मे भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बने ही ना, क्योंकि जो आप देखिए कि 9 से 10 का भी आया है, 11 से 12 का भी आया है, 18,000 के आसपास पद हैं। बट इसमें डिटेल में सब्जेक्ट वाइज इन्होंने पद बताए हैं, ऐसा 6 to 8 में नहीं हुआ है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। वैसे 15 से 16 अक्टूबर के आसपास पूरा डिटेल में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, एलिजिबिलिटी, एज, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इन सब का इसका, तो वहां पे आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। अभी तक तो यही है कि 6 to 8 में कोई आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप नोटिस पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, जो कल आई है मैं भेज दूंगी। सबसे पहले देखो कि पेपर 2 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपका पेपर 2 पास हो जाएगा आप डायरेक्ट 6 to 8 के टीचर बनेंगे और सैलरी काफ़ी अच्छी है, 49,000 50,000 के आसपास इनिशियली है ये। धीरे धीरे आपका 55 60 75 इतना हो जाएगा, प्रमोशन भी होगा। तो अगर आप 1 to 5 में नहीं हुआ कोई बात नहीं, सैलरी अगर देखा जाए तो 1 to 5 का कम है, बट फिर भी अगर आप 6 to 8 के लिए अभी बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे ना, तो अगर आप
ये सोचते हैं कि मैं तो फेल हो गया, फेल हो गई, तो आप ये सोचिए कि आपके पास तो एक और मौका है, आप इसको क्यों जाने देंगे, है कि नहीं। ये तो अंतिम मौका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से ना तो बिहार में वैकेंसीज आएगी, ना तो किसी और अदर स्टेट में, और अदर स्टेट का तो क्या ही कहना है, वहाँ पर तो आ ही नहीं रहा है। और साथ में यहाँ पर ना डोमिसाइल नहीं है 31,982 में, इसमें बिहार के साथ साथ जितने भी बिहार के बाहर बीएड डीएलएड मेल फीमेल सभी को मौका मिलेगा। अगर आपका बीएड है ग्रेजुएशन तो ऑब्वियस सी बात है आप आराम से वैलिड है, डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन है, आपको डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, तो अभी इसमें वैलिड होंगे। 6 to 8 में 31,982। अब आप सोचेंगे कि अरे प्राथमिक में तो 70,000 के आसपास आया था, तो देखो ये पदवी कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, कुछ लोगों का 9 से 10 में, 11 से 12 में हो जाएगा। तो 6 to 8 में आपको लग रहा है, बट ये भी तो है कि जिसका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा वो यहाँ डीबी के लिए नहीं जाएगा, तो आपके पास अच्छा मौका है, ठीक है, तो आप अप्लाई जरूर करना ही। बट याद रखो सीटेड पेपर 2 इसके लिए चाहिए। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 6 to 8 में नहीं रहेगा। बार बार आपके कमेंट्स आते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर होना होता तो ये इसमें भी तो सब्जेक्ट वाइज बताते कि गणित में इतने पोस्ट खाली हैं, विज्ञान में इतने हैं, हिंदी में इतना है, इंग्लिश में इतना है, ऐसा तो कुछ आया नहीं है। फीमेल को फिर से एक अच्छा मौका मिला है, 50% रिजर्वेशन है, तो इस मौका को मत जाने देना आप सब, क्योंकि देखो अगर आप बिहार के हैं तो ऑब्वियस सी बात है कैटेगरी वाइज में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार के बाहर के जितने लोग भी हैं वो सभी जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। अदर स्टेट मेल फीमेल सभी एलिजिबल हैं, डोमिसाइल लगेगा नहीं, और जो लोग बिहार के हैं उनको जाति प्रमाण पत्र, निवास, आय, ये सब उनको लगाना है। बाकी जितने लोग बाहर के हैं आप सब जनरल में आएंगे। अब सीटेट का सबसे बड़ा खेल है कि सीटेट में नंबर कितने चाहिए पेपर 2 में, तो बस सिंपल सी बात है 90 नंबर। अगर आप बिहार के बाहर के हो तो आपको 90 नंबर चाहिए, और अगर आप बिहार से हैं तो बिहार वालों को थोड़ा आरक्षण मिलता है, जैसे कि मान लो अगर आप जनरल से हैं मेल तो 90 चाहिए, बट जनरल फीमेल को 82 नंबर और SC ST को 75 नंबर, ठीक है। तो ये तो बिहार का है, लेकिन अगर आप बिहार से बाहर के हो और अप्लाई करना चाहते हो तो याद रखो सीटेट में 90 नंबर ही चाहिए, ठीक है। अब 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो कितने नंबर का पेपर होगा, 120 नंबर का, ठीक है। आपका 120 नंबर का इसमें पेपर होना है, जिसमें 40 नंबर आपका जीएस जो कि एज इट इज जैसा पहले सिलेबस था, और 80 नंबर आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। अब ये सब्जेक्ट से क्या पूछेंगे, तो जैसा कि कई बार पेपर हुए हैं इनके, तो 6 to 8 में सब्जेक्ट का मतलब कि मान लो आपने हिंदी ग्रेजुएशन में 3 साल रखा है तो हिंदी से पूछेंगे, आपका मैथ है तो मैथ से पूछेंगे, साइंस है तो साइंस से पूछेंगे, कॉमर्स है तो आपका SST पूछ लेंगे, BA है तो आपका उसमें भी सब्जेक्ट डिपेंड करेगा कि आपने किस विषय से पढ़ा है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 80 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस का कोई सर पैर नहीं है, कितना भी पढ़ लो ना वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे बना ही देंगे कि हो नहीं पाएगा, ठीक है। मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब है कि सीटेट को बोझ मत बनने दो, मतलब कि इस बार आपको हर हाल में पेपर 2 पास होना है। अब बहुत सारे लोग ना ये 31,982 पे पूरा फोकस कर लेंगे, पेड क्लासेस ले लेंगे, पढ़ाई करने लगेंगे, बट ये नहीं सोचेंगे कि आपका ये जो रास्ता है वो यहीं से होकर जाएगा। जब तक ये आपका पेपर क्लियर नहीं है इसका कोई मतलब ही नहीं है। बस इसके लिए नहीं, चाहे आप कोई भी इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाएं, विदाउट सीटेट यू कांट अप्लाई इन टीचर वैकेंसीज, ओके। तो इसलिए आपको हर हाल में पेपर 2 पे फोकस करना है, पेपर 1 पे भी। देखो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो अभी बिहार में भर्ती आई है, अगर कुछ अच्छे दिन आई है, जैसा कि मोदी जी बोलते ही हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो यूपी में भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, तो 6 to 8 की भी आएगी। तो पेपर 1 पेपर 2 पास रहेगा तो आप जो है एकदम रिलैक्स रहेंगे कि बार बार सीटेट नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन देना था। SST क्लास 12 बजे हुई है, अभी आपको लास्ट में मिलेगा, जरूर देखें, बहुत अच्छी क्लास है, क्वेश्चन वहां से जरूर बनेंगे। क्योंकि देखो अगर आप SST में 55 नंबर लेकर आते हैं ना तो हर हाल में पेपर 2 पास हो जाएगा। फेल होने का रीजन यही होता है, मैथ साइंस SST। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी कोई भी डाउट हो बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।